मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। चर्चा का विषय बने हुए हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर के दिन मतदान होंगे और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब तक प्रत्याशियों की कई लिस्ट जारी की जा चुकी हैं, लेकिन इन लिस्ट में देखा गया है कि सिंधिया का नाम अब तक सामने नहीं आया है। अटकलें तेज है कि कहीं ना कहीं सिंधिया इस बार विधानसभा चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। उन्हें उज्जैन की नॉर्थ सीट या फिर शिवपुरी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। ऐसे में देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर से खुलकर अपनी बात रखी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि किस तरह से पार्टी हाईकमान के फैसलों को सुनते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ अपनी अहम जिम्मेदारियों को निभाते हुए देखे जा रहे हैं। सिंधिया यहां पर कांग्रेस पर हमलावर हैं और सिंधिया साफ तौर पर यहां पर कांग्रेस खेमे को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से सिंधिया ने मंच से हुंकार भरी और उन्होंने कमलनाथ पर जमकर निशाना साध दिया। कांग्रेस खेमे को बेहद बड़ी चुनौती देते हुए वह नजर आए हैं। क्या कुछ कहा सिंधिया ने, देखिए जरा। आज कमलनाथ जी कहते हैं मैं 1500 दूंगा। अरे जिस दो जोड़ी ने, बड़े भाई और छोटे भाई ने मिलकर वादा खिलाफी की, कहा था किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 26 लाख फर्जी सर्टिफिकेट निकाले, किसानों की त्राही त्राही मची। अगर किसान का ब्याज ऋण का किसी ने माफ किया तो शिवराज सिंह चौहान ने 2500 करोड़ मेरे अन्नदाताओं का ब्याज माफ करने का कार्य किया है। और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि 6000 रुपया, एक रुपया जनधन के अकाउंट में, आपके खाते में, कोई बीच में बिचौली नहीं, कोई लाहर में नेता आपके और आपके हक के बीच में नहीं आ सकता। जो 6000 रुपया केंद्र से आता है, उस 6000 रुपया में 6000 अतिरिक्त शिवराज सिंह जी ने मिलाकर 12000 रुपया आपके खाते में पहुंचाने का काम किया है। तो आप बताओ मुझे कि अगर एक परिवार में, परिवार का मुखिया किसान हो, 12000 रुपया खाते में, और अगर परिवार में हमारी माता हो तो कितने रुपए खाते में? 12,000। तो 12 और 12 कितना हुआ? और अगर घर में माता के साथ और मेरे किसान अन्नदाता के साथ अगर बहू हो तो उसे कितना मिलेगा? 12,000 और तो बना 36,000। और अगर बड़ी बहू के साथ छोटी बहू भी घर में हुआ तो कितना हुआ? 48,000। अरे कहां दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी? शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी में घर में जहां किसान हो, माता हो, 2 बहुएं हो और घर के अंदर अगर एक बेटी भी हो तो बेटी को कितना बोलो? 12,000। तो 48 और 12 कितना हुआ? बोलो कितना हुआ? 60,000। और ये चुनावी वादा नहीं है, ये आज आपके खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी की जोड़ी पहुंचा रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर सिंधिया ने तमाम सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, किसानों की समस्याओं को समझते हुए अपनी बात रखी सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने। और ऐसे में देखा गया है कि वह लगातार कमलनाथ को चुनौती दे रहे हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पूरे के पूरे खेमे को वह चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में गांधी फैमिली एक्टिव है। और ऐसे में देखा गया है कि प्रियंका गांधी ग्वालियर चंबल संभाग पहुंचकर भी
हुंकार भरती हुई नजर आई है। कमलनाथ की सरकार महज 15 महीने में गिर गई थी जब सिंधिया बीजेपी का हिस्सा बने थे 2020 में, लेकिन आज देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर बीजेपी के समर्थन में खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया है कि वह चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। उन्होंने बताया है कि आखिरकार ये विधानसभा चुनाव वह किस दृष्टि से देख रहे हैं। इसके अलावा यहां पर सिंधिया ने अपने समर्थकों को लेकर भी बातचीत की। क्या कुछ कहा सिंधिया ने, सुनिए जरा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीत का दावा करते हुए डंकी की चोट पर अपनी बात रखी है। सिंधिया का कहना साफ तौर पर रहा है कि मैं साफ कहना चाहता हूं कि एमपी में बीजेपी के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं। जिस सरकार ने पिछले 18 सालों में अपनी अहमियत साबित की, जिसमें राज्य से बीमारू स्टेट वाला तमगा छीना है, जिस पार्टी ने इसे बेमिसाल प्रदेश बनाकर दिखा दिया, वहां कैसे सत्ता विरोधी लहर पर कैपिटा इनकम जो कि 2003 में 11,410 रहा करती थी, अब बढ़कर 1,40,062 रुपए हो चुकी है। सड़कों का जो जाल है, जो पहले 44,000 किलोमीटर तक था, अब बढ़कर 5 लाख को भी पार कर गया है। और ऐसे में यहाँ की जनता विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ना चाहती है। उन्हें डबल इंजन की सरकार चाहिए। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर उनका कहना रहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी। जब उनसे पूछा गया कि ग्वालियर चंबल में क्या सीएम चौहान के खिलाफ गुस्सा ना भी दिखे, तो बदलाव की बात यहाँ पर होती रहती है। उनका कहना रहा कि मैं तो मानता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 15 सालों में शानदार काम किया। मैं ऊपर जो उपलब्धियां गिनवाई हैं वो भी इसी कड़ी में जोड़ा जा सकता है। वही यहाँ पर उनसे ये भी पूछा गया, क्या सिर्फ वह ग्वालियर तक सीमित रहेंगे या फिर इस पूरे ही राज्य में वह चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सिंधिया ने साफ तौर पर कहा कि मैं हर उस जगह जाऊंगा जहां पार्टी मेरे से प्रचार चाहेगी। 2018 में भी मैंने पूरे ही राज्य का दौरा किया था। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर सिंधिया को लेकर ये अटकलें भी तेज हैं कि कहीं ना कहीं उनके समर्थक बीजेपी खेमे से नाराज हैं। बीजेपी की लोकल यूनिट उनसे वाकई में नाराज रहती है या फिर नहीं, इस पर उनका कहना रहा कि मैं तो खुद को पार्टी का एक आम कार्यकर्ता ही मानता हूं। मैं पार्टी की सबसे बड़ी ताकत भी ये आम कार्यकर्ता ही है। वहीं जब उनसे पूछा गया क्या यहाँ पर बीजेपी सांसदों को टिकट दे रही है, क्या वह चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, सिंधिया ने साफ तौर पर जवाब दिया कि ऐसे काल्पनिक सवालों का जवाब मैं देना पसंद नहीं करता। यानी कि सिंधिया ने साफ तौर पर यहाँ पर इन अटकलों पर अपनी बात रखी कि उन्हें जवाब देना पसंद ही नहीं है, क्योंकि सिंधिया को लेकर अटकलें लगातार तेज हुई कि वह उज्जैन की नॉर्थ सीट से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर सिंधिया शिवपुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। दरअसल सिंधिया की जो बुआ हैं यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी से चुनाव लड़ती हुई नजर आई हैं। कई बार विधायिका रही हैं, यहां से चुनाव में जीत हासिल करती हुई देखी गई हैं, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए अब वह ऐलान कर चुकी है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। तब से लगातार सिंधिया को लेकर अटकलें तेज हैं। ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी को लेकर अब कहते हुए नजर आए हैं कि बीजेपी तो मेरा परिवार है, मैं तो बड़ा भी बीजेपी के बीच हुआ हूँ। मेरी दादी बीजेपी के शुरुआती सदस्यों में से एक थी। मेरे पिता ने अपना करियर बीजेपी से ही शुरू किया। मैं जब कांग्रेस में भी था, कई बीजेपी नेताओं से मेरे रिश्ते अच्छे रहे। बीजेपी हमेशा से ही एक घर की तरह रहा है। यहाँ पर सिंधिया साफ तौर पर कह चुके हैं कि बीजेपी खेमे से उनका बॉन्ड बेहतरीन है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि पार्टी हाईकमान अमित शाह, जेपी नड्डा और पीएम मोदी आखिरकार सिंधिया को लेकर क्या कुछ यहाँ पर जिम्मेदारी को लेकर अहम फैसला लेते हुए नजर आएंगे। आपने सुना कि किस तरीके से सिंधिया यहाँ पर डंके की चोट पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। अब आने वाले समय में यही देखना होगा क्या वाकई में यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बताए जाते हैं एक मजबूत कड़ी है, वह कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी 2018 के विधानसभा चुनाव में, और आज वह बीजेपी में है तो बीजेपी यहां पर जीत हासिल करती हुई देखी जा सकती है। क्योंकि 15 महीने में जब कमलनाथ की सरकार गिरी, उस दौरान सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए और जीत हुई बीजेपी की। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सिंधिया के समर्थक तो धीरे धीरे उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए समर्थक उनके पास हैं, देखा जाए तो उन्हें भी टिकट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यही होगा कि सिंधिया को क्या
क्या कुछ जिम्मेदारी मिलती है, किसी विधानसभा सीट से वह चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, या फिर पार्टी हाईकमान के कहने पर सिंधिया मोदी कैबिनेट का तो फिलहाल हिस्सा है ही, या फिर इससे हटकर उन्हें दिल्ली की सियासत को ध्यान में रखते हुए कुछ और अहम जिम्मेदारी दी जाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।